Let's start practice 15.5 of class 8 maths chapter 15. So our first question is find the area of the given plot. हमको एक फिगर दे रखा है जिसका नाम है, मैं जूम करूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, जिसका नाम है PQRST. ठीक है, अब ये जो फिगर है हमें इसका एरिया निकालना है और कोई ऐसा एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है नहीं जो इस पूरे फिगर का एक साथ एरिया निकाल के दे दे. तो हम क्या करेंगे, हम इस फिगर्स को कुछ पार्ट में डिवाइड कर लेंगे. ठीक है, जैसा कि आप अगर ध्यान से देखो तो ये क्या है, ट्रायंगल, ये क्या है, ट्रायंगल, ये भी क्या है, ट्रायंगल, ये भी क्या है, ट्रायंगल, और ये कौन सा आपको शेप दिख रहा है, ये मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में. ये है ट्रेपीजियम. अब ये क्यों ट्रेपीजियम है हम इस पर थोड़ा डिस्कस करेंगे. सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं कि ये आपको ये 4 ट्रायंगल दिख रहे हैं, 1 2 3 4, ये चारों के चारों राइट एंगल ट्रायंगल है. कैसे, हम उस पर थोड़ा ये डिस्कशन कर लेते हैं. मैं पहले रब कर लूँ. नाउ देखिए यहाँ पे 90 डिग्री है. ठीक है, ये जो बॉक्स बना है ये आपको 90 डिग्री दिखाता है. ओके, अगर ये सीधी लाइन है और उसके इस बाजू अगर 90 डिग्री है तो इसके इस साइड वाला भी एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि टोटल एंगल क्या होता है 180. सो ये 90 तो ये भी 90. सिमिलरली यहाँ 90 है तो इस बाजू भी 90, और उसी तरीके से यहाँ पे नीचे भी ये आपको 90 दिखाई दे रहा होगा. मैं इधर मिटा लूँ कि आपको दिखाई दे. यहाँ 90 है तो इस साइड भी 90. ओके, मतलब ये चारों ट्रायंगल कैसे हैं, चारों के चारों ट्रायंगल जो हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल है. ठीक है, अब जो इस शेप की बात करते हैं कि QACR. अब जो QACR है ये है ट्रेपीजियम. कैसे ट्रेपीजियम है वो भी डिस्कशन करके आपको बताते हैं. देखिए, जो यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है ये ट्रेपीजियम की हाइट हो गई. ये और ये पार्ट क्या हो गया, पैरेलल साइड्स, और ये उसका चौथा साइड. एक्चुअली हम हमेशा ट्रेपीजियम ये शेप का जाने हैं, है ना. हमने ट्रेपीजियम सिर्फ यही जाना है कि यहाँ पे 2 पैरेलल साइड्स हैं और इसके 2 ये जॉइनिंग साइड्स है और बीच में हाइट है. ओके, तो अगर मैं उसका ये पार्ट निकाल दूँ, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको, हाँ या ना. अगर मैं इसका ये वाला पार्ट हटा दूँ यहाँ से, ऐसे ये कट कर दूँ मैं, तो आपको ये फिगर कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, जिसमें आपका हाइट ये हो गया, ये 2 पैरेलल साइड्स हो गए और ये साइड हो गई. यही सेम फिगर आपको यहाँ बनाया हुआ है. ठीक है, तो आपको थोड़ा ध्यान से समझने की बस ज़रूरत है. चलिए ठीक है, तो अब ये पांचों शेप हमको पता चल गए कि 4 है राइट एंगल ट्रायंगल और एक है ट्रेपीजियम. वही मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाया हुआ है. देखिए ये मैंने इसी फिगर को यहाँ पे और स्पेसिफिक तरीके से दिखाया है ताकि आपको अच्छे से दिखे. ये हुआ राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, और ये है ट्रेपीजियम. अब ये ट्रेपीजियम क्यों है वो भी वो जस्ट हम अभी डिस्कस की. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालने के लिए हम इन पांचों फिगर का अलग अलग से एरिया निकालेंगे और उनको बाद में जोड़ देंगे, तो हमको इस पूरे फिगर का एरिया मिल जाएगा. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. एरिया ऑफ द फर्स्ट प्लॉट जो हमारा सबसे पहला है, एक मिनट सॉरी, हाँ, तो एरिया ऑफ द PQRS प्लॉट, ये जो PQRS जो है इसका एरिया थोड़ी दूसरा कलर ले लेते हैं. हाँ, तो PQRS प्लॉट का एरिया कैसे निकलेगा, तो वही मैं आपको बोला कि हम पांचों फिगर के एरिया निकाल के ऐड कर देंगे. तो ये है एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर दैट इज ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेकंड फिगर दैट इज ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ थर्ड फिगर दैट इज ट्रायंगल, एरिया ऑफ फोर्थ फिगर दैट इज ट्रायंगल, एंड एरिया ऑफ फिफ्थ फिगर दैट इज ऑल्सो ट्रायंगल. ओके, तो अब हम एक एक करके एरिया निकालते हैं. तो सबसे पहले PAQ का, अब PAQ कहाँ पे, ये रहा PAQ. अब इसका एरिया आएगा कैसे, राइट एंगल ट्रायंगल, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हमारा फॉर्मूला, बेस है 30, हाइट है 50. देख लीजिए, ये रहा 30 बेस, हाइट 50. देखा आपको. अब उसके बाद हम यहाँ पुट किए, इसको करेंगे सॉल्व. 2 से ये 30 कट जाएगा तो आएगा 15, और 15 इंटू 5 हो जाएगा 750. ठीक है, चलिए. नाउ नेक्स्ट है ट्रेपीजियम. तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, होता है
हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो हमारे केस में हाइट क्या है, जैसे कि मैं आपको बताया कि हमारे केस में ये जो पार्ट है ये हमारा हाइट है। तो ये हो रहा था 30 और ये हो रहा था 30, तो 30 + 30 कितना हो गया 60, वही मैंने यहाँ आपको दिखाया है। तो जो हमारा हाइट है वो 60 है और जो पैरेलल साइड्स हैं वो 50 और 25 है। ओके, तो यहाँ जो हाइट है वो है AC जो कि है 60 और EQ + RC जो हमारे पैरेलल साइड्स हैं वो है 50 और 25, दोनों को ऐड कर देंगे हो तो यहाँ पे हो गया 75, यहाँ हो गया 60। 2 को 60 से कट करेंगे आएगा 30 और 30 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2250 मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। ये भी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये CS जो उसका बेस है और RC इसका हाइट है। देख लीजिए CS कहाँ है, ये रहा, CS क्या है बेस और RC क्या है हाइट। ओके, सबसे हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ जाएगा 30 और 30 इंटू 25 750 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली फोर्थ ट्रायंगल का भी ऐसे ही निकालेंगे और फिफ्थ ट्रायंगल का भी ऐसे ही निकालेंगे। ओके, नाउ अब हमारे पास ये सारे एरियाज आ गए हैं तो ये सबको ऐडअप कर लेंगे। दो एरिया, 3 एरिया, 4 एरिया और ये हमारा 5वां एरिया। अब ये पाँचों एरिया को ऐडअप कर लेंगे तो जो हमारा प्लॉट था PQRST हमको उसका एरिया मिल जाएगा। 1 2 3 4 5, टोटल एरिया क्या आया 6000 मीटर स्क्वायर। तो बड़ा फर्स्ट क्वेश्चन अब सॉल्व हो चुका है। अब हम चढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ और हमें इसका भी एरिया निकालने का है। ओके, तो यहाँ ध्यान से देखिए, तो ये जो प्लॉट है ABCDE, अब इस प्लॉट के अंदर आपको कौन कौन से शेप्स दिख रहे हैं पहले आप सोचिए, फिर मैं तो बताऊंगा ही एट द एंड। यहाँ आपको दिख रहा है ट्रायंगल, कितने सारे ट्रायंगल्स हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल और ये स्केलन ट्रायंगल। अब आप पूछेंगे ये स्केलन ट्रायंगल क्या होता है, तो मैं ट्रायंगल के ऊपर जल्दी एक वीडियो ला रहा हूँ, इसमें आपको फुल्ली बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि स्केलन ट्रायंगल वो होते हैं जिसके तीनों साइड्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक साइड है 30, एक साइड 26 और ये साइड है 28, तो इसके तीनों साइड्स अलग अलग है, तो ये स्केलन ट्रायंगल है। तो आप इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसका एरिया हम निकालेंगे बाय यूजिंग द हेरोन्स फार्मूला। ठीक है, क्योंकि हमें इस पूरे शेप का एरिया निकालना ही है, हमें इस पूरे शेप का एरिया निकालना ही है। तो हम क्या करेंगे, कोई ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला जो है नहीं जो इसी ABCDE ये ऐसे पॉलीगन का एरिया निकाल के दे दे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम अपना फार्मूला जनरेट करेंगे और वो क्या होता है, सारे शेप्स का अलग अलग एरिया निकालो फिर इनको ऐडअप कर दो। तो हम सबसे पहले एरिया निकालेंगे ABC का, ये है ABC जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे पता चला राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे 90 डिग्री बना हुआ है। ठीक है, तो ये है राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर हुआ। नाउ दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, ये वाला। कैसे, ये हमारा हाइट है और यहाँ पे 90 डिग्री बना है और ये पूरा हमारा बेस हुआ। ठीक है, तो हाफ इंटू हाइट इंटू बेस करेंगे तो इसका भी एरिया आ जाएगा। तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल। अब बचा ये, तो ये स्केलन ट्रायंगल और इसका एरिया निकलता है बाय यूजिंग द हेरोन्स फार्मूला, जो कि क्या है √S इंटू S-1 इंटू S-A इंटू S-B इंटू S-C। ओके, तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसका एरिया निकाल लेते हैं, जो है BAE। ये रहा, पेन चेंज कर लूँ, हाँ ये रहा B, ये A, ये E। ओके, तो BAE हमारा जो राइट एंगल ट्रायंगल, ये उसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो क्या है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, अच्छा, तो अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखो तो हमारे पास जो बेस है वो AE है। क्या है, AE, और हमको AE की वैल्यू दी है क्या, थोड़ा क्लीन कर लूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। जो हमारा बेस है वो है AE और हमको AE की वैल्यू नहीं दी है। जो हमारा हाइट है AB, हमें उसकी वैल्यू दे रखी है। और क्या दे रखा है, BE, और BE क्या है, BE है हाइपोटेनियस, BE है हाइपोटेनियस।
तो अब हम क्या करेंगे, हम बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम हम इसको फाइंड करेंगे। हम पैथागोरस थ्योरम का यूज़ करके ए ई को फाइंड करेंगे। तो पैथागोरस थ्योरम क्या क्या कहता है, पैथागोरस थ्योरम हमें ये कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, सॉरी हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो ये हमारे केस में हाइपोटेनियस क्या है, ध्यान से देखिए, हमारे केस में हाइपोटेनियस है बी ई, तो हमने लिखा है यहाँ बी ई, और बेस क्या है हमारा ए ई, और हाइट क्या है हमारा ए बी। ओके, तो हम इसको सारी वैल्यूज़ ये इसी हिसाब से यहाँ पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो हाइपोटेनियस है 30, तो उसका स्क्वायर हुआ 900। बेस है ए ई, तो ए ई का स्क्वायर ए ही रहेगा क्योंकि हमें खोजना है अभी। और हाइट क्या है, हाइट का स्क्वायर हाइट है ए बी, तो और ये ए बी कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर कितना हुआ 576। ओके, अब हमें ए खोजना है तो हम ए ई को यहीं रखेंगे और इस 576 को इस बाजू लेते आएंगे। तो कोई भी नंबर अगर इक्वल टू के इस तरफ या इस तरफ मूव होगा तो उसका साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो जो 576 यहाँ पे प्लस में था, तो जब वो यहाँ जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो जैसे ये 900 के 5 पहुँचा, 576 ये किस में हो गया, माइनस में। तो 900 माइनस 576 कितना होता है, 324। अब हम 324 के क्या करेंगे, रूट निकालेंगे। रूट कैसे बना, ताकि ये स्क्वायर वाला वैल्यू यहाँ से हटा। आपको फिर यहाँ दिखा दूँ मैं, इस स्क्वायर को हटाने के लिए हम इसको इस साइड भेजेंगे, और जब भी स्क्वायर को हम इक्वल टू के इस बाजू भेजते हैं तो वो जाके क्या बनाता है, अंडर रूट बनाता है। वही इसने यहाँ पे किया, यहाँ से ए का स्क्वायर हट गया और यहाँ के रूट बन गया। तो 324 का रूट क्या होता है, आई थिंक आपने मेरी वो स्क्वायर रूट वाली वीडियो देखी ही होगी, तो आपको 30 तक तो ये वैल्यूज़ बड़े आराम से याद होंगे। तो ये आप देख के बता सकते हो कि जो 324 है उसका स्क्वायर रूट 18 होता है। ओके, तो ए की वैल्यू क्या हो गई, 18। मतलब अब हमको हमारे ट्रायंगल का बेस मिल चुका है। ओके, तो जब हमको हमारा बेस मिल गया तो हम उसमें उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि 18 है, और हाइट हमको ऑलरेडी गिवन था जो कि 24 है। इसको सॉल्व कर लेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो 2 से ये 18 कटा तो क्या आया 9, और 9 इंटू हुआ 24, कितना आया 216 मीटर स्क्वायर। ओके, तो हमको एक ट्रायंगल का एरिया मिल चुका है। नाउ हम दूसरे ट्रायंगल की तरफ मूव करेंगे जो कि है ई सी डी, मतलब ये वाला ट्रायंगल ई सी डी। अब ये ट्रायंगल के अंदर वही सेम केस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमको हाइट यहाँ पे दे रखा है। ओके, अब बेस हमारा ये रहा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आप कर लीजिए, आपको इसका एरिया भी मिल गया। 2 को 16 से कट कीजिए, यहाँ पे 8 आएगा, और 8 को मल्टीप्लाई कीजिए 28 से, तो आ जाएगा 224 मीटर स्क्वायर। नाउ अब जो हमारा फाइनल ट्रायंगल है अब हम उसको करेंगे फाइंड, उसका एरिया फाइंड करेंगे जो कि है बी सी ई। तो हमको तीनों साइड्स गिवन है, तो हम लगाएंगे यहाँ पे हेरोन्स फार्मूला। तो ये है हेरोन्स फार्मूला, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और एस कैसे फाइंड करना है, जो कि है सेमी पैरीमीटर, तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, 30 प्लस 28 प्लस 26 अपॉन 2, जो कि हुआ 42। ओके, नाउ अब हमें ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो एस के जगह जहाँ जहाँ एस लिखा है वहाँ 42 42 42 हो जाएगा, देख लीजिए। और जहाँ जहाँ ए बी सी लिखा है वहाँ पे आ जाएगा ट्रायंगल के साइड्स, जो कि 30 28 और 26। ओके, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 42 माइनस 30 12, 42 माइनस 28 14, 42 माइनस 26 16। अब हम इसको तोड़ लेंगे। ओके, लेकिन यहाँ अब देखिए जो 16 है ये एक स्क्वायर वैल्यू है, मतलब ये एक स्क्वायर नंबर है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का। इसीलिए जो ये 16 है ये इस रूट के बाहर आ जाएगा, और जैसे ही ये रूट के बाहर आए ये बन जाएगा 4। क्यों, क्योंकि इसका रूट क्या होता है, 4 होता है। तो जैसे ये स्क्वायर रूट के बाहर आ गया ये बन गया 4, और यहाँ से 16 अब गायब हो गया। क्यों गायब हो गया, क्योंकि वो अब बाहर आ चुका है, और वो बाहर आके क्या बन गया है, 4 बन गया है। नाउ तो अब रूट के अंदर क्या बचा है, 42 12 और 14। ठीक है, ये तीन वैल्यूज़ ही बचे हैं। जो चौथा वैल्यूज़ था वो बाहर निकल चुका है, और वो बाहर निकल के 4 बन गया। कैसे बना, क्योंकि 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है और उसका रूट 4 होता है। ठीक है, तो जब कभी भी कोई भी परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू अगर रूट के अंदर होती है, तो जब वो रूट के बाहर जाएगी तो ऑटोमेटिक
जो उसका रूट नंबर है वो हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ 16 है तो हमने 4 लिखा, अगर यहाँ बाई चांस 36 होता तो हम यहाँ पे बाहर 6 लिए होते। ओके, आपको बात क्लियर है? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो 42 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 2 इंटू 21। और 12 को किस तरीके से लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। ओके, और 14 को हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 2 इंटू 7, ठीक है। हम्म, 2 इंटू 7 14, 12 को लिखा 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 42 को लिखा 2 इंटू 21। ओके, अब देखिए, और 21 को हम आगे कैसे लिख सकते हैं? दैट इज़ 3 इंटू 27। नाउ ये जो सेम था वैल्यू, ये उसको ऐसे हमने रहने दिया, और 27 को भी ऐसे ही रहने दिया। अब देखिए, अब यहाँ हम जो वैल्यू सेम है मैं उसको आसपास में लिखेंगे। तो 2 आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है? यहाँ एक 2 है, यहाँ एक 2 है, यहाँ एक 2 है, यहाँ एक 2 है, 4 2 है। तो हमने दो दो का जोड़ा बना के लिख दिया। 3 की यहाँ पे 3 कितने बार लिखा हुआ है? 3 एक यहाँ लिखा हुआ है और एक यहाँ लिखा हुआ है, तो उसका भी जोड़ा बना के लिख दिया। 7 कितने बार लिखा हुआ है? एक 7 यहाँ पे है, एक 7 यहाँ पे है, तो उसका भी जोड़ा बना के लिख दिया, ठीक है। अब जो सारे पेयर्स बन गए, तो पेयर जब बन जाएगा तो उसका बाहर वैल्यू आ जाता है। देखिए, ये पेयर बन गया तो बाहर आ गया, ये पेयर बन गया बाहर आ गया, ये पेयर बन गया बाहर आ गया, ये पेयर बन गया बाहर आ गया, और ये फोर्थ हमारा बाहर था ही, ठीक है। तो अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 336 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्यों आया बाहर, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर रूट के अंदर कोई भी दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लिकेशन में होती है, और मतलब सेम वैल्यू रूट के अंदर अगर आपस में मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो उनमें से एक वैल्यू ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगी, ठीक है। जो भी पेयर्स बनेंगे उसमें से एक नंबर ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा और वो रूट से बाहर निकल जाएगा। तो हमको यहाँ पे करना क्या, हमको सारी वैल्यूज़ को रूट से बाहर निकालना, ताकि हम उसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकें। तो हमने वो काम कर दिया। इसका पेयर बना, बाहर आ गया, इसका पेयर बना, बाहर आ गया। पेयर का मतलब जोड़ा होता है। सो 3 का जोड़ा बना, बाहर आ गया। 7 का जोड़ा बना, बाहर आ गया। ओके, जैसे ही बाहर आए सब के सब मल्टीप्लाई हो गए और हमको एक वैल्यू दिए 336 मीटर स्क्वायर। ओके, अब हमको तीनों एरिया मिल चुका है, तो हम क्या करेंगे, अब हम तीनों एरिया को एडअप कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये हमारा जो हमने फॉर्मूला बनाया है कि दैट एरिया ऑफ दैट फिगर ABCDE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, देन एरिया ऑफ अनदर ट्रायंगल, देन एरिया ऑफ द थर्ड ट्रायंगल। क्योंकि 3 ट्रायंगल वहाँ पे बन रहे थे, एक राइट एंगल, एक स्केलन और एक और राइट एंगल ट्रायंगल। 2 राइट एंगल ट्रायंगल था और एक स्केलन ट्रायंगल था। तो वो तीनों एरिया को हम एडअप कर लेंगे, तो हमारे पास ओवरऑल इस फिगर का एरिया आ जाएगा, जो कि है 776 मीटर स्क्वायर। ओके, तो आपको कोई भी हो डाउट तो मेरे से आप पूछ सकते हो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। कुछ भी ना समझ में आया हो तो, बाकी मैंने पूरी कोशिश की है कि बहुत अच्छे से आपको समझा सकूँ। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। एंड हाँ, ये वीडियो शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ये मेरे को ये कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दो, या फिर इंस्टाग्राम पे भी ये मेरा है चैनल, मैथमेटिकल दुनिया नाम से। तो आप वहाँ पे भी जाओ, ये वहाँ पे मेरे को ये कमेंट सेक्शन में मेरे को क्वेश्चन के पिक भेजिए, तो मैं उसको सॉल्व करके आपको दे सकता हूँ। आप कोई भी क्वेश्चन पूछो, आप किसी भी स्टेट से, किसी भी बुक से कोई भी मैथ का क्वेश्चन हो, आप मेरे से पूछ के या उसका फ़ोटो खींच के भेजो मेरे को, तो मैं उसका सोल्यूशन आपको यूट्यूब वीडियो बना के दे दूँगा, ठीक है। चलिए, बाय बाय।